वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 13। 9 श्लोक हमने किए थे। इस अध्याय में अर्जुन का एक ही प्रश्न था कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये मुझे समझाओ। ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये मुझे समझाओ। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये मुझे समझाओ। अब ये जो संज्ञा है ये पुरातन काल से चली आ रही है। प्रकृति का नाम प्रकृति है। यदि आप नाम बदल दोगे तो प्रकृति नहीं बदलने वाली। पुरुष, यह संज्ञा वही रहेगी। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है। पर प्रकृति जब हम कहते हैं तो उसके साथ में पुरुष जुड़ जाता है। जब हम क्षेत्र कहते हैं तो क्षेत्रज्ञ जुड़ जाता है वही पेयर। इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है। जब ब्रह्म कहेंगे तो माया भी आ जाएगी। आगे और भी ऐसी पेयर्स आएगी, लेकिन है वही। यह शरीर है जो कि स्वयं जड़ है, ये चेतन नहीं है। और एक चेतन तत्व है। जब दोनों मिल जाते हैं तो यह जीव निर्माण होता है। हम कहते हैं मैं हूं, लेकिन ये मैं कौन है? जब हम मैं कहते हैं तो ये चेतन तत्व और जड़ तत्व, इनका मिलाप है। और हमको समझना क्या है कि यह भिन्न है, यह भिन्न है। और फिर यह जड़ जड़ की ओर जाता है। हमें जड़ की ओर नहीं जाना है। हम चेतन हैं, हमको चेतन की ओर जाना है। इसके लिए उन्होंने यहां 20 साधनाएं दी है। लोग कहते हैं ये ज्ञानी के लक्षण है। जो अज्ञानी है वो पहचानेगा कैसे? तो यह अज्ञानियों के लिए साधना है। जब वह कहते हैं असक्ति या अनासक्ति, तो हमको ये नहीं देखना है वो ज्ञानी है, वो गुरु है, वो अनासक्त है कि नहीं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपनी आसक्ति को कैसे छोड़ दें? आसक्ति को छोड़ना है, जिससे आसक्ति है उसको नहीं। क्योंकि वह तो जड़ है। वह होने से या नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे आसक्त होने से फर्क पड़ता है। इसलिए यह 20 जो बातें हैं, इनके ऊपर ध्यान देते वक्त ये सोचना है, अरे इसके ऊपर मैं कितना अमल कर सकता हूं, इसका मैं कितना अभ्यास कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। यदि कोई मुझे गाइड करे। खाली पुस्तक पढ़ने जैसे पढ़ेंगे तो अपने उपयोग में कुछ नहीं आएगा। हमको भगवद गीता इसलिए अभ्यास करना है ताकि हम अपने जीवन का स्तर उठा सकें। हम अपने आनंद का जो प्रपोर्शन है उसको बढ़ा सके। अज्ञान को हम दूर कर सके। यदि नहीं हुआ तो फिर तो व्यर्थ है इस गीता का अभ्यास करना। तो यहां 20 उन्होंने प्रक्रियाएं बताई है। 12वें अध्याय में 35 बताई थी, फिर उसके पहले अध्याय दूसरे में बताई थी, फिर 16वें अध्याय में बताएंगे। वो बताते हैं, वो गुरु है, उनका काम है दिशा देना। तो हमने, यह गुरु के लक्षण है, यह भक्त के लक्षण है, यह ज्ञानी के लक्षण है, यह दैवी लक्षण है। मतलब वो हमसे अलग है, इस तरह से हमने उसको इंटरप्रेट नहीं करना है।
अरे ये तो अपने ही लक्षण है, मैं कहां तक आ गया हूं, यह सोचना है और फिर इसका अभ्यास करना है। अब हमने 9 पूरे किए थे, अब 10वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति रहित होना यानी कि अनासक्त होना, पुत्र श्री घर आदि इनमें अभिष्वंग नहीं होना यानी कि घनिष्ठ संबंध नहीं होना, घनिष्ठता नहीं रखनी है। इष्टानिष्टोपपत्तिषु अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त को सम रखना है। अनुकूलता ओके वेरी गुड, प्रतिकूलता ओके वेरी गुड, क्या करना है वो बताइए, वो हम करेंगे, रोएंगे नहीं। मेरे मन के जैसे नहीं घटा, रोएंगे नहीं। बहुत गर्मी है, रोएंगे नहीं। अपने से जो बन सकता है करेंगे, बाकी सहन कर लेंगे, क्योंकि वो कितना टिकने, प्रतिकूल परिस्थिति कितना देर टिकने वाली है, अभी है अभी गायब। Even they shall pass away। तो पहले समझ लीजिए आसक्ति क्या होती है और यह कितनी घातक है। हमको लगता है मुझे ये चीज अच्छी लगी, मन है बार बार उसके ऊपर सोचता है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वह जो पहला विचार था तब ठीक था, बहुत कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि एक विचार कंट्रोल कर सकते हैं। अब तो विचारों का समूह बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब आसक्ति बढ़ते जा रही है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे है। हमको पता भी नहीं चलता कब हम आसक्त हो जाते हैं। और आसक्ति में क्या होता है, मेरे लिए वो है, यह एक भावना, यह विचार कहीं न कहीं हमारे जहन में पैदा हो जाता है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों मिले, दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे, दोनों में ऐसे लगता है कि प्यार हो गया, पर वाकई में प्यार हुआ है क्या, ये आसक्ति है। थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना होगा। क्योंकि जब तक वो मेरे लिए है तब तक आसक्ति है, जब मैं उसके लिए हूं तब प्रेम है। बातें करते हैं, बातों बातों में आप पहचान लोगे, ए मेरा बर्थडे है, क्या गिफ्ट देगा या क्या गिफ्ट देगी, तो यह आसक्ति है। ए तुझे क्या अच्छा लगता है, मैं मंगाता हूं, मैं मंगाती हूं, यह प्रेम है। तुझे, तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू, सूक्ष्म फर्क है। आसक्ति में मैं महत्वपूर्ण हूं, प्रेम में वो महत्वपूर्ण है। प्रेम जरूरी नहीं व्यक्ति से ही हो, प्रेम परिस्थिति से हो सकता है, प्रेम कार्य से हो सकता है, प्रेम आइडियोलॉजी से हो सकता है, प्रेम भावनाओं से, भावनाओं से जुड़ सकती है, प्रेम वस्तुओं से हो सकता है। अब लोग कहते हैं हम कुत्ता पालते हैं क्योंकि हम कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। जरा सोचिए, यह प्यार नहीं है,
यह आसक्ति है। आप कुत्ते के लिए नहीं हो, भले आप कुत्ते पे लाख रुपया महीना खर्चा करते हो, कुत्ता आपके लिए है क्योंकि वो आपकी बात मानता है। जो खाने देंगे खाता है चुपचाप, बैठ तो बैठ जाता है, उठ तो उड़ जाता है। अगर वो कभी विद्रोह करे तो पता चलेगा आपका प्यार है या आसक्ति है। पहचानना थोड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास से सब आसान है। अच्छा, क्यों आसक्ति खराब है? क्योंकि उसके परिणाम खराब है, पर से आसक्ति खराब नहीं है। क्यों डाइवोर्सेस दुनिया में बढ़ रहे हैं? रशिया में कहते हैं 75% डाइवोर्सेस, अमेरिका में 45% डाइवोर्सेस। क्यों? वही लड़का है, वही लड़की है, वही मिलना जुलना है, वही बातें हैं, वही गिफ्ट्स की आदान प्रदानता है, सब सेम है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि मेरे लिए तू या तेरे लिए मैं, बस इतना ही फर्क है। यदि तेरे लिए मैं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं डाइवर्स नहीं होगा। अगर मेरे लिए तू है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं डाइवर्स होगा, आज नहीं कल। हम वैल्यूज ही भूल गए हैं। हम इस संसार में देने को आए हैं, यही भूल गए हैं। हमको बचपन से ये सिखाया गया है तुम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। कितना लोगे? पर माँ बाप गरीब थे, उन्होंने धन दौलत देखी नहीं थी, जैसे तैसे बचपन गुजारा, और अब संपन्नता आ गई तो सारी संपन्नता वो बच्चों पे लगा देते हैं। तू ये खा, तू ये पी, तुझे क्या चाहिए मैं लाके दूंगा, तुझे कहाँ घूमने जाना है, एवरी टाइम फीडिंग। अब बच्चों को लगता है ये तो हमारा अधिकार है। जैसे मेरे माँ ने मुझे खिलाया है वैसे पत्नी ने भी खिलाना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। और जब अधिकार का इंसान सोचने लगता है तो समझो उसका डिग्रेडेशन, पतन हो रहा है। कर्तव्य का ध्यान ही नहीं है किसको। भाई मैं इस देश का नागरिक हूँ, देश के प्रति मेरा कर्तव्य है, यह समाज ने मुझे कितना दिया है, इनके प्रति मेरा कर्तव्य है। अरे मैं पैदा हुआ, ये कितनी आश्चर्य की बात है, मैं जी रहा हूँ, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे सारे लिम्स काम कर रहे हैं, न मैं अंधा हूं, न मैं बहरा हूं, न मैं गूंगा हूं, न मैं लंगड़ा हूं। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। क्या मेरा कर्तव्य नहीं है मैं कुछ दूं? पर लेने वाला हमेशा दुखी होगा, वैसे ही जो आसक्ति में फंस गया वो दुखी होगा। ये आप हैं, यह आप वस्तु है, आसक्ति हो गई। आपको लगता है इसमें खुशी है, और वाकई में वैसे लगता है, अनुभव तो ऐसा ही आता है कि इसमें खुशी है। ये संयोग जन्य खुशी है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर यह संयोग जन्य है, और यह संयोग परमानेंट नहीं है, दोनों बिछड़ने वाले हैं निश्चित। या तो आप इसको छोड़ दोगे, ये आपको छोड़ देगी। छूटना निश्चित है। जैसे संयोग जन्य सुख मिलता है वैसे बिछड़ने का दुख मिलेगा। जितना संयोग जन्य सुख मिला है उतना बिछड़ने का दुख मिलेगा। अगर ज्यादा सुख लिया है तो ज्यादा दुख भी मिलेगा, गारंटेड। यह प्रकृति का नियम है, यह श्राप नहीं है। इसलिए वो कहते हैं भाई अनासक्त हो जाओ राइट इन द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि जो आने वाला दुख है वो उन्हें दिखाई दिया, इसलिए वार्न कर रहे हैं। अरे आगे गड्ढा है, जाके गिरोगे, वो पहले ही बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों के खोपड़ी में ऐसे कोई विचार भर दिए गए हैं पहले से, हम मानने को तैयार नहीं, सोचने को तैयार नहीं, जानने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं।
और फिर कहते हैं संसार में इतना दुख क्यों है, हमने तो क्या सुविधा की। हम बोल देते हैं फैन चला, फैन चल जाता है। हम गाड़ी को बोलते हैं आजा पोर्च में, गाड़ी पोर्च में आ जाती है। चल यहाँ वहाँ चली जाती है, अपने आप सब पर इंसान दुखी हो रहा है। क्यों? हर चीज को वो आसक्त हो गया। मोबाइल छूटेगा ही नहीं आपसे, कार छूटेगी ही नहीं आपसे, घर से बाहर निकलेगी नहीं कि गाड़ी चाहिए। गाड़ियां रखो और पैदल चलो। दूसरा है पुत्र दार गृह आदि, इनसे अनभिष्वंग। ये जो झूठा आपने संबंध बना लिया है इनसे, इन्फैचुएटेड, किससे? पुत्र, स्त्री, दार यानी स्त्री पत्नी, घर, आदि। आदि में आपका धन आ गया, आपका प्रॉपर्टी आ गई, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, आपका बिजनेस आ गया, आपके संबंध आ गए, आपके यार दोस्त आ गए, सब कुछ आ गया इसमें। इन सब से अनभिष्वंग, दूर हटो, घनिष्ठता को मिटाओ, गीता कह रही है। सबसे मिसकंसीव्ड कॉन्सेप्ट। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े स्वामी कहते हैं पुत्र दार गृह आदेशु अनभिष्वंग, भगवद गीता कहती है। इसका मतलब पत्नी को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, पुत्र आदि को छोड़ दो, धन को छोड़ दो, और क्या करो? हमारे पास आके आश्रम रखो, और उस जो छोड़ा हुआ है उसका क्या होगा? वो हमको दे दो पीछे से। मतलब आप अभिष्वंग बन है और हमने अनभिष्वंग करना है, ये क्या है? कौन सी थी? पर लोगों को समझता नहीं है। वो स्वामी है, गेरुए कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, सब लोग उनके पैर छूते हैं, मान लेते हैं। अरे जाके 2 महीने का कोर्स करके आया, अपने आप को पंडित कहलाता है, लोग उनके पैरों पे पड़े हैं। क्या 4 श्लोक आते हैं उसको, यहाँ के वहाँ के उपनिषदों के कुछ श्लोक याद कर लिए वहाँ जाके, और ये सिखाते हैं भगवत गीता ये कह रही है। यह भगवत गीता नहीं कह रही है। अगर उनको कहना होता है तो वो कहते पुत्र गृह दार आदि से वैराग्य कर दो, इनसे, ऐसे नहीं कहा है उन्होंने। इनको छोड़ दो, सीधे कहते ना। वो कह रहे अनभिष्वंग हो जाओ। जो घनिष्ठता है, जो डिपेंडेंस है, उस डिपेंडेंस को निकाल दो। स्त्री को नहीं छोड़ना है, पुत्र को नहीं छोड़ना है, घर को नहीं छोड़ना है, प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना है, कार को नहीं छोड़ना है। एक स्वामी ने स्टेटमेंट की, आई रिनाउंस माई फादर्स रोल्स रॉयसी कार। अरे तेरी थी ही नहीं, तेरी जो चीज है नहीं उससे तू कैसे संन्यास ले सकता है? पहले कमा, रोल्स रॉयसी खरीद ले, तुझे मिलेगी तो, अगर तेरी कैपेबिलिटी होगी तो तुझे मिलेगी, और फिर उसको तू छोड़ दे तो फिर कह सकता है मैंने रिनाउंस किया है, मैंने संन्यास लिया है। अरे कार दूसरी किसी की, तो तू कौन होता है रिनाउंस करने वाला? सोच समझ के स्टेटमेंट। लेकिन सब लोग, अरे इन्होंने रोल्स रॉयसी छोड़ी, स्वामी जी हमारे रोल्स रॉयसी में आ जाइए। गीता क्या कह रही है? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या इतने निर्दयी है? जिसने तुम्हारे लिए पत्नी बनाई उसको छोड़ दो कहने को? जिसने तुम्हारे लिए इतना सुंदर संसार बनाया वो कहेंगे छोड़ दो? अरे छोड़ दो तो जाए कहां? भोजन कौन देगा? आप दोगे? नहाने के लिए गर्म पानी कौन लाके देगा? आप दोगे? गीता लाके देगी? कृष्ण स्वयं राजा थे,
उन्होंने नगरी बसाई थी, स्वयं उनका रथ था, सारथी था, हस्तिनापुर स्वयं गए, क्या जरूरत थी? अरे जब छोड़ना है तो जरूरत क्या थी आपको हस्तिनापुर जाने की? पर भगवत गीता को गलत तरीके से प्रेजेंट करना और पॉपुलर होना, ये शॉर्टकट मेथड है सक्सेस होने की, वर्ल्डली सक्सेस। यह कृत्य आपका पापों में गिना जाएगा, पुण्यों में नहीं। वो क्या कह रहे हैं उसको समझ लीजिए। हमने कल परसों इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस इज टू बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन। किसी चीज पे आपका हैप्पीनेस अवलंबित नहीं होना चाहिए। पत्नी मुस्कुराती है तो आप मुस्कुराते हो, पत्नी दुखी है तो आप दुखी हो, देन यू आर डिपेंडेंट। इस जो डिपेंडेंस है उसका कट करना है, उसको खत्म करना है, पत्नी को नहीं। इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके पत्नी को द्वितीय दर्जा दिया गया है और पूरे समाज में केओस। पत्नी इंडिपेंडेंट एंटिटी है, पुत्र इंडिपेंडेंट एंटिटी है, आपकी कंपनी है इंडिपेंडेंट एंटिटी है, यू आर अपार्ट फ्रॉम देम। वो जहां है वहां योग्य है, उसमें आपने कोई इंटरफियरेंस नहीं करना है। आप उनसे संबंध बनाइए, आप सुख लीजिए उसमें से। यदि दुख भी आता है तो शामिल हो जाइए उसमें। ये सुंदर प्रकृति है, इसका लुत्फ उठाइए। वो नहीं कह रहे हैं कि आपने खाली ऐसे पुप करके बैठ जाना है, ऐसा नहीं कह रहे वो। उनको रिकॉग्नाइज करिए, बट यू डोंट बी डिपेंडेंट ऑन देम। आप अपनी मौज में रहिए। हाँ, दुखी घटना ऐसी घटेगी, कुछ बीमारी आ गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, नहीं होगा इससे तो नामुमकिन है, होगा, जरूर होगा, पर उसमें भी आपने अपनी आइडेंटिटी रखनी है। मैं कौन हूं? लोगों को लगता है यह प्रश्न है, मैं कौन हूं। यह प्रश्न नहीं है, यह मंत्र है, मंत्र। तो जो घनिष्ठता है, जो अवलंबिता है, जो डिपेंडेंस है, उसको खत्म कर दो। गीता कह रही है जो हमारे मन की एक रचना है कि वो खुश तो मैं खुश, जी नहीं, मैं खुश, फिनिश। आई एम नॉट डिपेंडेंट। मेरी कार डैमेज हो गई तो मैं रोते नहीं बैठूंगा। कार बहुत कंडीशन में चल रही है तो मैं बहुत उछल कूद नहीं करूंगा। कार तो कार है, उसके ऊपर मेरा आनंद डिपेंडेंट रहेगा। एक निर्जीव वस्तु के ऊपर सजीव चेतन तत्व। अरे आनंद मेरा स्वभाव है, मैं पैदाइशी आनंद हूं। कार हो न हो, घर हो न हो, प्रॉपर्टी हो न हो, पत्नी हो न हो, पुत्र हो न हो, है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी बढ़िया है। तो करना क्या है? लोग संन्यास लेते हैं। बहुत यहाँ आश्रम में बच्चे जाते हैं, गुरुजी बोलते हैं देखो भगवत गीता में क्या कहा है। आप माँ बाप को चिपक के बैठे हो, उनको छोड़ दो, वो छोड़ के चले जाते हैं। फिजिकली उन्होंने घर छोड़ दिया, जाके आश्रम में रहते हैं।
आश्रम में काम करते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं, परंतु भगवत गीता कहती है अब जो अभिष्वंग है उसको आपने छोड़ा है क्या? वो तो छूटा नहीं है, वो तो संसारी बातों में उलझे पड़े हैं। चलो आज क्रिकेट मैच है, सब मिलके देखते हैं। चलो आज वहाँ किसी ने लंच पे बुलाया है, सब मिलके चलते हैं। चलो डिनर में क्या है, केक कौन बनाएगा? सारी बातें सांसारिक चल रही है और आप कहते हो मैं सन्यासी हूं। तो जो सन्यास का पुण्य है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका अभिष्वंग छूटा नहीं है। माँ बाप छूट गए, पत्नी छूट गई, पुत्र छूट गए, कार छूट गई, घर छूट गया, परंतु अभिष्वंग नहीं छूटा है, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आप पत्नी के साथ हो, पुत्र के साथ हो, घर के साथ हो, कार के साथ हो, बिजनेस के साथ हो, लेकिन किसी के ऊपर अवलंबित नहीं हो, तो आपने गीता को फॉलो किया। आपसे आपका आनंद कोई नहीं छीन सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। और तीसरी बात है, आप अनभिष्वंग हो गए, अब पत्नी पे डिपेंडेंट नहीं, पुत्र पे डिपेंडेंट नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो। और फिर पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, घरदार छोड़ दिया, तो और भी अच्छी बात है। उनका ख्याल रखते हुए, उनकी परमिशन से, उनको जरा सा भी दुख न पहुंचे, इसकी केयर करके आपने यदि कदम उठाया है समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, तो यू आर वेलकम। परंतु मन में तो विचार बैठे हैं घर के, और आप बैठे हो आश्रम में, हिमालय में, जंगल में, तो आपका पुण्यार्जन शून्य है। इसलिए जो अभिष्वंग है सिर्फ उसका त्याग कर रहा है, पुत्रदार गृह आदिशु नहीं। वो फाइनल स्टेज होगी। पहले आप ये करिए जो गीता कहती है। गीता ये नहीं कहती पुत्रदार गृह आदेशी छोड़ दो। अगर कोई कहता है तो वो गलत है, वो मिसगाइड कर रहा है। इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वम्, अनुकूलता और प्रतिकूलता यह इस संसार का अविभाज्य हिस्सा है। अनुकूल परिस्थिति का आना और प्रतिकूल परिस्थिति का आना, दीज आर इनएविटेबल। ये आने ही आने हैं। यदि आपको बारिश अच्छी नहीं लगती तो बारिश पड़नी ही पड़नी है। अगर आपको ठंड अच्छी लगती है तो ठंड आनी ही आनी है। रोज सूरज निकलेगा, डूबेगा, यू हैव नो से ऑन इट। आपको क्या अच्छा लगता है, दैट इज योर बिजनेस। परंतु प्रकृति ने ये दोनों चीजें आपके सामने रखनी है। यह प्रकृति की जिम्मेदारी है, उसको काम दिया गया है। एक बार अनुकूलता, एक बार प्रतिकूलता। तो एक बार आप उछल कूद करोगे, मस्त खुशियां मनाओगे, पार्टियां मनाओगे, दूसरी बार मरोज बन के बैठ जाओगे बीमार। कितनी समस्या। शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना, करना क्या है आपको? क्यों करें हम दूसरे के लिए? पैदा क्यों हुए और पैदा कैसे हुए? और पैदा होने के बाद क्या आप अपने आप सब काम करते थे?
आपके लिए किसी ने अपनी रातें खराब की है, अपने दिन खराब किए हैं, तब आप हो। सब रेडीमेड मिला है, अभी आप पूछते हो हम दूसरों के लिए क्यों करें। जब आपसे ये छीने जाएंगे ना ये गैजेट सब, तब आपको पता चलेगा क्यों करें। अब आपको मुफ्त में मिला है तो कीमत है नहीं, परंतु ये सब एक दिन छीने जाएंगे। यह आजकल के यूथ को पता नहीं है। एवरीथिंग विल बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम यू। बी प्रिपेयर्ड, मेक योर सेल्फ रेडी नाउ। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति के बाद में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति के बाद में अनुकूल परिस्थिति आती है। बचपन आता है, बहुत बढ़िया, अनुकूल। जवानी और अनुकूल, बुढ़ापा प्रतिकूल, फिर बचपन अनुकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल, प्रतिकूल अनुकूल, ये चक्कर है। ये काल चक्र, हमारे यहाँ जो काल है स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, ऐसे नहीं है। काल चक्र है। जिस अनुभव से आप गुजरे हो वह परिस्थिति फिर आने वाली है। सर्कमस्टेंसेस थोड़ी सी बदल जाएंगी, इतना ही फर्क है। तो करना क्या है हमने यह कैलकुलेट करना है, आज अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल आने वाली है, मुझे तैयार रहना है। आज प्रतिकूल परिस्थिति है, अरे ये कितने दिन टिकेगी, बोर होके चली जाएगी। अनुकूल है ना उसके पीछे खड़ी। तो ये दोनों आने वाली जाने वाली है। मैं थोड़ी आने जाने वाला हूं, मैं तो फिक्स्ड हूं ना, मैं तो हूं, मैं थोड़ी आता जाता हूं। इनके लिए मैं क्यों परेशान हूं। अनुकूल आ गई तो सुखी, प्रतिकूल आ गई तो दुखी। मैं क्यों दुखी हूं भाई। इनका काम है आना जाना, आए जाए, हम क्यों परेशान हुए। चित्त को सम रखना है और नित्य। ये बड़ा एक्सरसाइज है। ये कैसे करें। जब तक अपने जीवन में ध्येय नहीं है तब तक हम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसे रहेंगे। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आपके 100 साल कभी खत्म हुए पता भी नहीं चलेगा। आप उसमें ही उलझे रहेंगे। दूसरा जन्म, सेम थिंग। जब तक कि ध्येय नहीं है तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा। तब तक यह प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी आपको यादगिरी दिलाने के लिए कि यू आर मिसिंग समथिंग। क्या प्रॉमिस किया था आपने आप से, याद करो। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे भलाई के लिए आती है। जब हम गलत राह पे चले जाते हैं तो हमारे यहां कांटे बिछा देती है वो, ताकि हम गलत राह पे आगे नहीं जाएं। तो बोथ आर वेलकम। दोनों मेरे लिए आ रही है। देखिए, एक कह रही भाई अनुकूल परिस्थिति है, देख किसको कुछ मदद चाहिए तो कर ले। एक कहती है प्रतिकूल है, मैं प्रतिकूल हूं, तुझे याद दिलाने आई हूं, तूने गलत कदम उठाया है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, थिंक। इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम्। 11 मयि चानन्ययोगेन
भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशस्य वित्वम् अरतिर्जन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अविभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, उसमें मजा आना, और जन समुदाय से प्रीति न होना। अनन्य योग के द्वारा अविभिचारिणी भक्ति का होना किसमें? मुझ में। पहले तो यह रिमाइंडर अपने आप को कर दीजिए कि ये मुझ में कहने वाला है कौन और क्यों हम उनकी बात माने। ऐसा लगता है ये तो कृष्ण भगवान जो कि 5000 साल पहले हो गए, उस अर्जुन को कह रहा है जो 5000 साल पहले हो गया। अपना क्या वास्ता, तो पुरानी बात है। ये एक इंप्रेशन इसमें से आता है। दूसरा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कृष्ण उवाच, उन्होंने ये कहा है भगवान उवाच। तो यह भगवान कह रहे हैं। आप भगवान किसके लिए कहेंगे? भगवान किसके लिए होते हैं, कौन होते हैं वो अलग। पहले तो किसके लिए हैं? अगर है तो वो हमारे लिए है, अन्यथा वो नहीं है। यदि मैं नहीं हूं तो भगवान भी नहीं है। पर मैं हूं तो भगवान भी है। तो भगवान किसको कहेंगे? भगवान का संबंध अपने भक्तों से होता है और किससे नहीं। और जिसने भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया है वो तो भक्त हो गया। तो एक तो है कृष्ण कह रहा है अर्जुन से, दूसरा तो है भगवान कह रहे हैं भक्त से, जो कि हम हैं। परंतु तीसरा, अरे हमारा ही आनंद जो है हमारे अंदर में, जिसको हमने ढक के रखा है अपनी वासनाओं से, अपनी कामनाओं से, वह आत्मा कह रहा है इस जीव से, जो जीव संसार में घूम रहा है, सारा ध्यान संसार में दे रहा है, उसको कह रहा है कि अनन्य योग द्वारा अविभिचारिणी भक्ति कर, मुझसे आनंद यहां है वहां नहीं। जहां तू भटक रहा है वहां मैं नहीं हूं, मैं तो यहां तेरे अंदर बैठा हूं, मुझे पहचान। अब उसको कह नहीं सकते क्योंकि सामान्य की इंसान के जहन में ये बात घुसेगी नहीं, इसके लिए उन्होंने कहानी बना दी और कह रहे हैं कृष्ण भगवान ने कहा है। अब आप कृष्ण को मानते हैं तो इस बात को मान लो, भगवान को मानते हैं तो इस बात को मान लो, परंतु आपके अंदर छुपा हुआ बैठा जो आनंद है, यहां मानने का सवाल किधर है? जिसे मैं पत्नी में ढूंढ रहा हूं, जिसे मैं पुत्र में ढूंढ रहा हूं, जिसे मैं घर में ढूंढ रहा हूं, जिसे मैं पूरे संसार में ढूंढ रहा हूं, वो तो यहां मौजूद है। तीर्थ यात्रा पे गए, कहां? तीर्थ एक है, वो अपने अंदर में है, वो अपना कोर है, वह अपना मूल स्वभाव है, उसकी ओर यात्रा करना तीर्थ यात्रा कहा जाता है। बाहर घूमना होता है, विषयों का आनंद होता है, फिर आप चर्च गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद कहाँ गए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। काशी गए, मथुरा गए, ये तो घूमना है, ये विषयों के लिए है। ऐसे नहीं है कि आप नहीं जाइए, जाइए,
मौजूद कौन है, कहाँ है, उसको साथ में रखिए, उसको सामने रखिए, उसको आदर्श रखिए, उसको ध्येय रखिए, तो आपकी सारी यात्राएं सफल है। अन्यथा सारी बाहर की यात्राएं असफल है। इसलिए वो कह रहे हैं अनन्य योग, दूसरा है ही नहीं, सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन। मेरा आनंद मेरे अंदर में है, चाहूं तो अभी इसी वक्त उसे प्रकट करूं, चाहूं तो उसको 10 साल प्रकट नहीं करूं, मैं रोता रहूंगा, मुझे खुशी मिलती है दुखों में। दुख कर, योर चॉइस। चॉइस हमारा है, इस जीव का है, पर वो तो मौजूद है। इसलिए उसको ध्येय करके रखना है, क्योंकि जस्ट कहने मात्र से, सुनने मात्र से बात समझ में नहीं आएगी। कांस्टेंट, अनन्य, सपने में भी वही ध्येय होना चाहिए। जब सपने में आपकी ये बात आएगी तो समझना आपने पहली सीढ़ी पार कर ली। फिर बहुत आसान है। देखिए, आप ध्येय रखते हो कि मुझे बिलियनर होना है, आपने यह ध्येय रखा, 3 साल में इस ध्येय को पूरा भी हो गया तुम्हारा, आपका स्टार्टअप था, हो गया $1 बिलियन। पर यह ध्येय पूर्ण होने के बाद भी न आपको सुकून मिलेगा, न आपको समाधान मिलेगा, न आपको शांति मिलेगी, न आपको आनंद मिलेगा। यह अनुभव रहा है पहले से अभी तक, जो बिलियनर्स है उनकी स्टेटमेंट्स है। आपने बहुत विशाल, मुझे मंदिर बनाना, दुनिया से सबसे ऊंचा मंदिर हम बनाएंगे, बनाइए। सबसे ऊंचा भगवान हमारा है, हम उसको सबसे ऊंचा रखेंगे, रखिए। पर जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। और दूसरा ध्येय है योग का ध्येय, परमात्मा का ध्येय, आनंद का ध्येय, संतोष का ध्येय। इस ध्येय मात्र को आप रखिए, ध्येय मात्र को। अरे पूरा हो न हो तो आगे की बात है। अब लोग कहते हैं ना, अरे हम परमात्मा को कभी पाएंगे भाई, इतना समय है क्या? अरे आप नहीं पाओगे या पाओगे, ये तो फ्यूचर की बात है। अब आपने ध्येय रखा ना, आप अपने मार्ग चुना ना, अभी आपको समाधान मिल जाएगा, संतोष मिल जाएगा, आनंद अभी। ये 2 मार्ग है। एक के आप ध्येय प्राप्ति भी करोगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। यहां है सिर्फ ध्येय रखा, सिर्फ मार्ग चुना, उसी समय आपको अनुभव मिल गया। और ध्येय रखने के बाद अव्यभिचारिणी भक्ति का होना जरूरी है, यानी कि हमारा मन इस ध्येय के साथ में जुड़ा रहे और दूसरी बातों में नहीं। सो ध्येय भी हो गया, भक्ति मतलब ज्ञान भी हो गया, बुद्धि का कार्य भी हो गया, मन का कार्य भी हो गया, तो आपको इच्छित वस्तु प्राप्त होनी ही होनी है। अनन्य योग, अविचारिणी भक्ति, बुद्धि का और मन का साथ में चलना, सक्सेस की गारंटी। सिर्फ ध्येय से काम नहीं होगा, सिर्फ भक्ति से काम नहीं होगा, दोनों को मिलके चलना है। इसलिए सिंबॉलिकली उन्होंने रखा है, पति पत्नी मिलके एक कुटुंब होता है। दोनों को अधूरा रखा है उन्होंने, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि ये संसार द्वंद्वों से बना है, तो इसको छुटकारा भी द्वंद्वों से ही मिलना है। ध्येय हमारा एक का है
और प्रवास उस एक की ओर होगा। सो ध्येय भी है, प्रवास भी है। तो आपने ध्येय तक पहुंचना ही है। समय से की बात है, आज ही नहीं तो कल। तो मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम। एकांत में रहना पसंद करना पसंद नहीं होता। आप पसंद करने जाओगे तो पसंद नहीं होगा, फिर उसका रूपांतरण अकेलेपन में हो जाएगा। यहां वो अकेलापन नहीं, एकांत की बात कर रहे हैं। अकेलापन बोरिंग है, एकांत नहीं। अब एकांत में जाना नहीं है, एकांत में अपने आप मन चला जाता है। जब आपने ध्येय रख दिया तो आपके विचारों में परिवर्तन आ गया। अब आप एनालिसिस कर रहे हो। जो भी आपको दुख मिला, रास्ते में चलते चलते किसी ने गाली दे दी, तो दुख तो होना ही है, क्योंकि मेरे से वो आदमी नाराज है। मैं तो उसको पहचानता भी नहीं, पर वो तो मेरे से नाराज है, तो दुख आया। क्यों? मुझे बैठ के सोचना है। जब मुझे बैठ के सोचना है तो मुझे भीड़ में तो मैं नहीं जा सकता, तो मैं एकांत में चला जाता हूं। मुझे इस श्लोक का समझाना है किसी को, तो ऐसे नहीं नींद से उठ के बैठ गए और चलो समझाते हैं। मुझे कुछ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। भाई सामने वाला है कौन, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कितना दुखी रहता है, वो कितना सांसारिक बातों में उलझा हुआ है, वो संसार में कितना सक्सेसफुल है, उसने आध्यात्मिक क्या अभ्यास किया है, ये सब सोचना पड़ेगा। फिर उसके अनुसार गीता क्या कहती है, इसका मुझे विश्लेषण करना होगा ढंग से, खाली वर्ड टू वर्ड नहीं। हाँ, एकांत में चले जाओ रे सब लोग, तुम लोग एकांत में एक रूम में एक ही रहना है, ऐसा एकांत नहीं है वो। एकांत में जाने से इंसान अकेलेपन में घुस जाता है। वो तो बोरिंग है, वो तो सजा है, वो जेल में जैसे किसी को डाल दिया हो। पूरी उम्र गुजर जाती है इंसान की, वो बिलियनर है, पूरे देश में उसकी कंपनियां चल रही है, कहता है मैं मुझे अकेलापन लगता है, मैं बहुत बोर हो गया हूं। और लोग बाहर लाइन लगा के भाई इस आदमी के दर्शन करके आए हम, पर वो कहता है अकेलापन। वो अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। एकांत में इंसान मनन करता है, चिंतन करता है। लगता है वो एकांत में है, दरअसल वो एकांत में नहीं है, वो अपने आप में बिजी है। वो ऑक्यूपाइड है, उसके पास समय नहीं है। आपको लगता है वो अकेला है, अरे उसके पास समय नहीं है। आप उसको फोन करके बोलो मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, बोलता मेरे पास टाइम नहीं है। अकेला बैठा है तू अंदर। तो एकांत है वो, उसमें अलग मजा है, क्योंकि अपने आप से बिजी है वो, खुद उसके मन से वो एनालाइज कर रहा है, अपने बुद्धि से एनालाइज कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, रिसर्च कर रहा है, और फिर जो उसका निर्णय है वो एक्सपेरिमेंट करता है अपने आप पर। जो हम मेडिकल साइंस में वो क्या करते हैं, चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेंढक पे एक्सपीरियंस करते हैं, फिर जो गरीब जनता रहती है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मरेंगे तो गरीब लोग मरेंगे, हमको क्या, अपने आप पर नहीं कोई एक्सपेरिमेंट। पर यहाँ जो एकांत में जो है वो एक्सपेरिमेंट अपने आप पर करता है, वो अपने जीवन दांव पे लगाता है। फिर जब उसको मालूम पड़ता है यस इट इज सक्सेसफुल, फिर वो जाके दुनिया को बताता है आउट ऑफ शेयर लव। सो कोई ज़रूरत नहीं है,
तो एकांत में रहने का इंसान का स्वभाव हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बाहरी काम भी करे और आंतरिक काम भी करे। तो अपने आप से रहने लगता है। जो अपने आप से बिजी रहता है, वह उसकी बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यहां पर जन संसदि अरति, अरतिर जन संसदि। जन संसद यानी कि जन समुदाय, अरति यानी उसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। जहां भीड़ है वहां से दूर भागो। क्यों? क्योंकि अक्सर भीड़ गलत राह पे होती है। आप कहोगे मंदिर कोई गलत है, 3 दिन लगे लाइन में, 3 दिन 3 रातें हमने बिताई है। जो ज्ञानी होगा वो तो 1 सेकंड में दर्शन पा लेता है। आपको 3 दिन 3 रातें लाइन में खड़नी पड़ती है, वो भी डुप्लीकेट दर्शन के लिए। इसको तो रियल दर्शन मिलता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड भी बहुत हो गया। तो उद्देश्य तो दर्शन पाना है। आप मान लेते हो दर्शन पाया, वो भी 3 दिन 3 रातें एक लाइन में खड़े होकर हजारों लाखों लोगों के साथ में, इसने 1 सेकंड में वो पा लिया रियल। वो क्यों जाएगा? भीड़ में क्यों जाएगा? जब उसको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है तो भीड़ में जाएगा ही क्यों? धक्के खाने हैं, नींद खराब करनी है। अंधों की भीड़ में जाना है। उपनिषद कहता है अंधे नेव नियमाना यथांधा। मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद कहता है। अंधे के पीछे अंधे जा रहे हैं, कहां पहुंचेंगे? कोई सोचने को तैयार नहीं है। जाएंगे तो जाएंगे कहां, पहुंचेंगे कहां? जहां आपको पहुंचना है वो सबसे आसान है, अभी इसी वक्त। इसलिए जो वह ज्ञानी है वो पहले भाई मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली पिन पॉइंट। सब लोग जा रहे हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मुझे क्या चाहिए? मुफ्त में आईफोन बांट रहे हैं, इतनी भीड़ में 100 फोन बांटने वाले हैं, लाख लोगों की भीड़ है। व्हाट इज द चांसेस? चलो मैं ले भी लूं, व्हाट आर द चांसेस? इज इट वर्थ? अब बांटेगा तो कोई भी नहीं, दिखावा जरूर करेंगे। सारा दिखावे पे चलती है, भीड़ दिखावे पे चलती है, सत्य पे नहीं। असत्य पे भीड़ होती है। फिर चाहे असत्य को आप कैसे भी ग्लोरीफाई करो, कहो भगवान आए हैं, लोग दौड़ के आएंगे। है नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे थोड़ी आएंगे। अच्छा, आपको कैसे मालूम वो भगवान है? तो भीड़ में जाना मतलब असत के पीछे जाना। वो क्यों जाएगा? जिसके पास ज्ञान है वो क्या, मुझे तो सत्य चाहिए, मुझे तो वह चेतन तत्व जो है उसको जानना है, परमात्मा को जानना है। वो कहाँ मिलता है? अरे वो तो अंदर ही है, फिर भीड़ में क्यों जाऊं? शेयर वेस्ट ऑफ लाइफ। पूरी उम्र लोग इसमें ही बिता देते हैं। हमारा सत्संग बहुत अच्छा है, क्या सीखा आपने? बाहर आएंगे तो वही जेलसी, वही एनवे, वही इच्छा, वही राग द्वेष, सब तो सेम है। कैसे कहते हो कि हमारा सत्संग महान है, हमारे गुरु महान है, हमारा आश्रम महान है? आप में परिवर्तन हुआ तो
उतना आप बताइए, हम समझ लेंगे। पर भीड़, सब लोग जा रहे हैं इसलिए हमने भी जाना है, सब लोग कुएं में गिर रहे हैं तो हमने भी गिरना है। थोड़ा रुकिए, भीड़ में जाने से पहले आप जाइए, पर रुकिए, थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि ये जा कहां रहे हैं। मरने की ओर भीड़ जा रही है तो आप भी जाओगे, मृत्यु की ओर। अमृत की ओर तो एक भी नहीं जा रहा, मैं अकेला कैसे जाऊं? डर लगता है। डर काय का? अमृत का डर। अरे डर तो मृत का होना चाहिए, अमृत का डर, ये सत्य है। आज नहीं, 5000 साल पहले भी भीड़ का यही हाल था। भेड़ थे वो, भीड़ भेड़ होती है, वो सोचते ही नहीं है। एक ने जंप लगाई, सारे जंप लगाएंगे। एक ने अपनी हड्डियां तोड़ दी, सारे अपनी हड्डियां तोड़वाएंगे। एक ने अपनी नाक काट दी, सारे नाक कटाएंगे। नाक कटोगी दुनिया में, कौन किसको दोष देगा? तो सेफ्टी है, भीड़ में सेफ्टी है। सारे ही नाक कटे हैं, एक नाक कटा होगा तो लोग हंसेंगे, पर सारे ही नाक कटे हैं तो कौन हंसेगा? सत्य तो सबको मालूम, गलती तो सबने की है। भीड़ में सुरक्षा लगती है, होती नहीं है। इसलिए उसको प्रीति कर नहीं लगती, वो भी भीड़ में जाएगा। ये देखिए आप, भीड़ में जाना ही नहीं है ऐसा उसने प्रण नहीं किया है। वो भीड़ में भी जाएगा, पर मकसद के साथ जाएगा। यदि उसमें से किसी को बाहर निकाल सकता है, कोई आशा का किरण है, तो जाएगा। ऐसे नहीं है कि भीड़ से नफरत है, लोगों से नफरत है। नहीं नहीं नहीं, लोगों से प्यार है। अरे कोई एक तो बचना चाहिए कि नहीं, बाकियों को बचाने के लिए। इसने अपने आप को बचा लिया, अब सोचता है और मैं कितने लोग बचा सकता हूं, जितने बचा सकता हूं बचाऊंगा। सारे मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं, 2-4 लोग भी बचा लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो नफरत नहीं करता है, वो तो प्यार करता है। और 2 बाकी है, 12वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर, नित्य निरंतर यानी कि बाकी का कार्य नहीं करना, ऐसे नहीं। नित्य निरंतर मतलब सारा काम करते हुए ध्यान उधर रखना। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप को सब जगह देखना, टू सी आत्मन एवरीवेयर। यह यानी कि ये जो इन्होंने अब तक की बातें बताई 20, ये ज्ञान है, ये महत्वपूर्ण है। हमने 18 बातें उनकी सुनी और 2 बातें हैं, उसको हम तो बाद में करेंगे, परंतु यह ज्ञान है। और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। प्रोक्तम इति प्रोक्तम, ऐसा कहा गया है। वो ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे मैं कह रहा हूं, ऐसा कहा गया है। मतलब उस समय भी प्रथाएं थी। मतलब यह जो गीता का ज्ञान समझो कि 5000 साल का है, वह भी कहा गया हुआ ज्ञान है, परंतु यह ज्ञान है। इसको हम समझेंगे अगली बार।